गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देखे थे 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 8088। जस्ट इंट्रोडक्शन जानना है, सारा का सारा चीज 8086 की तरह ही होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेल 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। ये जो हमारा 8088 माइक्रो प्रोसेसर है, ये 8086 के जस्ट बाद डेवलप हुआ था। कहता है शॉर्टली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर 1978 में 8086 आया था। 8088 जो है वह 1980 में आया। तो कहता है ये कब आया? डेवलप्ड इन 1980। क्लियर है? सारा का सारा चीज इसका 8086 की तरह ही था। इसका जो भी टोटल का टोटल फंक्शंस इसका 8086 की तरह ही था, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। ठीक है, वो माइन्यूट डिफरेंस इसमें क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। कहता है द मेन डिफरेंस बिटवीन टू प्रोसेसर्स 8086 एंड 8088 इज द डेटा बसेज। इसका जो डेटा जो इसका कहिए कि इंटरनल डेटा पाथ जो है, बस यही अंतर है। 8086 में क्या था? इट इज ए कंप्लीट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। देखिए यहाँ पे 8086 जो था हमारा एक कंप्लीट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। जबकि हमारा जो 8088 आया, ये क्या हुआ? ये था तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन इसका जो डेटा पाथ था वह 8 बिट का था। यही डिफरेंस कहता है इट इज ऑल्सो ए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर बट डेटा पाथ इज 8 बिट। जब यहां पर क्या था? ये कंप्लीट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, मतलब कि इसका इंटरनल आर्किटेक्चर भी, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर 16 बिट का, डेटा पाथ 16 बिट का। इसका दोनों का दोनों 8086 में दोनों का दोनों 16 बिट का था। मतलब इंटरनली जो हम लोग प्रोसेसर का जो इंटरनल आर्किटेक्चर था वो टोटल का टोटल 16 बिट का आर्किटेक्चर था। यहां भी 8088 में भी जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो भी टोटल का टोटल 16 बिट का ही है, बट डेटा पाथ जो डेटा आना है किससे? मेन मेमोरी से, वो कितना बिट का था? 8 बिट का डेटा पाथ था। या डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जो डेटा ट्रेवल होगा वह कैसे ट्रेवल होता था? 8 बिट का। अब कहते हैं ऐसा क्यों आया? इसलिए कि पहले, अब तो ये इसके कारण से ये जो रजिस्टर था हमारा 8088 यह 8086 से थोड़ा स्लो हुआ। किस माने में? इसलिए कि काम तो कर रहा है 16 बिट पे, लेकिन डाटा कितना आ रहा है? 8 बिट। तो 2 बार डाटा आएगा तो 1 बार काम करेगा। इसको क्यों स्लो बनाया गया था? इसलिए कि मार्केट में इंटेल का अच्छा ट्रेड था। तो 8086 जो प्रोसेसर आया वो थोड़ा कॉस्टली प्रोसेसर आया था। महंगा प्रोसेसर होने के कारण लोगों के लिए उसी समय और दूसरी कंपटीटर कंपनी आनी शुरू हो गई सस्ता में, लेकिन इससे स्लो था। इसीलिए उसने इंटेल ने क्या किया? अपना एक छत्रराज बनाने के लिए उसने 8088 को लॉन्च किया, जो कि स्लो प्रोसेसर था 8086 के बलिस पर। समझ में आया? सबसे पहले इसने क्या लॉन्च किया था? 8086 जो था वो टोटल का टोटल 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। टोटल का टोटल 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होने से क्या हुआ कि इंटरनल आर्किटेक्चर भी 16 बिट और डेटा पाथ भी 16 बिट, तो काम फास्ट होता था, लेकिन कॉस्टली था। और उस कॉस्ट मैनेजमेंट को देखते हुए इसमें उससे 8086 से सस्ता प्रोसेसर लाया, चीपर प्रोसेसर लाया। कौन? 8088। किया क्या? प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर वही छोड़ दिया, सिर्फ डेटा पाथ जो है वो ले आया कितने बिट का? 1 बिट का ये ले आया। यही था आपका
क्या कहता है कि शॉर्टली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 8086 इन ईयर 1978 इंटेल इंट्रोड्यूसेड 8088 इन ईयर 1980। मतलब कुछ दिन बाद 8086 के कुछ दिन बाद 1980 में जस्ट 2 साल बाद इंटेल ने 8088 को लॉन्च किया। कहता है द 8088 हैड एग्जैक्टली द सेम इंस्ट्रक्शन सेट एंड सेम इंटरनल आर्किटेक्चर एज दोज ऑफ इंटेल 8086। मतलब कि इंटेल 8086 की तरह ही इसका इंटरनल आर्किटेक्चर कंप्लीट 16 बिट का था, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं था। कहता है द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसर्स वाज द विड्थ ऑफ देयर एक्सटर्नल डेटा बसेस। मतलब बाहर से जो डेटा आ रहा है, बस यही इसमें दोनों में डिफरेंसेस था। कहता द 8086 हैड 16 बिट डेटा बस, 8086 में 16 बिट का डेटा बस था। On the other hand, 8088 had only 8 bit wide डेटा बस, जबकि 8088 में सिर्फ 8 बिट का डेटा बस था। यही नहीं डिफरेंस था। क्लियर है? उसके बाद कहते हैं कि 8086 की तरह ही 8088 contains 16 बिट रजिस्टर्स, यहां भी 16 बिट रजिस्टर था, 16 बिट इंटरनल डेटा पार्ट था। मतलब इंटरनली जो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जो डेटा जा रहा था वो 16 बिट का ही था। सिर्फ बाहर से जो डेटा आना था एक्सटर्नल डेटा पार्ट वही सिर्फ 8 बिट का था। द एड्रेस वाज 20 बिट वाइड, जैसे हमारा 8086 में था। इट्स कंप्यूटिंग पावर वाज 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज द इंटरनल आर्किटेक्चर वाज 16 बिट माइक्रो। यहाँ पे कहते हैं कि सारा का सारा चीज 16 बिट का ही था। And it had 8 bit wide data bus, so 8 bit input output devices were cheaper than the 16 bit input output devices। होता क्या था कि उस जमाने में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात होती थी, तो जैसा प्रोसेसर होता था वैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस की हमको आवश्यकता पड़ती थी, नीड पड़ती थी। तो लोगों के पास क्या था, पहले से 8085 यूज हो रहा था, तो पहले से जो 8085 यूज हो रहा था तो वहां पर 8085 जो था हमारा वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। 8085 जो था वो हमारा 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होने के कारण क्या था कि लोगों के पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइस था पहले से वो 8 बिट का इनपुट आउटपुट डिवाइस था। आया 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर तो लोगों को अब वो 8 बिट डिवाइस हटा के 16 बिट डिवाइस पर लगाना पड़ता था। इसलिए कि सारा का सारा जो कॉन्फ़िगरेशन था वह 80, इसलिए कि जैसा उस समय प्रोसेसर होता था वैसा ही इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ती थी। ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही इंटेल ने क्या किया, इसलिए कि लोगों को अगर प्रोसेसर बदलना होगा, लोगों को सिस्टम बदलना होगा तो पूरा का पूरा उनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह सारा चीज चेंज करना पड़ता था। इसलिए इंटेल ने बाद में 8088 लॉन्च किया। क्या कहा कि प्रोसेसर तो आपको फास्ट मिलते रहे हैं, लेकिन आप उसी स्लो डिवाइसेस से इस प्रोसेसर पर भी काम आप कर सकते हैं। मेन यही था। तो ये जो हमारा था 8088 उसी समय और अदर्स कंपनी भी मार्केट में लॉन्च होना शुरू हो गया, जिसके कारण इंटेल का थोड़ा लगा कि नहीं अब हमारा बिक्री, अब हमारा एक छत्रराज खत्म हो रहा है। इसीलिए उसने कुछ ऐसा प्रोसेसर लॉन्च किया जो कि उसको अपवार्ड कंफर्टेबल इसको बोलते हैं। अपवार्ड कंफर्टेबल कहने का मतलब है कि पहले वाला जो चीज है आपके पास वो भी नए वाले पर काम करना शुरू कर देगा। यही था अपवार्ड कंफर्टेबल। तो ये था हमारा इंटेल 8088। इंटेल 8088 में अगर आपको कहा जाए कि रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, पूरा का पूरा वही जो 8086 का था। इंटरनल आर्किटेक्चर दिखाइए, पूरा का पूरा वही जो 8086 का था। वो सारा का सारा सेम है, सिर्फ एक्सटर्नल डेटा बस जो मेमोरी से जो डेटा आना है वो सिर्फ कितना का था, 8 बिट का था। बस ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? देखिए अगला टॉपिक हम आपको देते हैं। इसमें अगला टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें टाइमर। नेक्स्ट जो आपको जानना है इसमें वो क्या है, टाइमर। टाइमर होता क्या है? टाइमर इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर। हमारे सिस्टम में टाइमर ही काउंटर कहलाता है। जैसे आप देखते होइएगा कुछ कॉपी करते हैं लैपटॉप पे अगर कुछ कॉपी करेगा देखते हैं रिमेनिंग समय दिखाता है, 10 मिनट और लगेगा, 5 मिनट और लगेगा। ये समझिए कि ये कंट्रोल करने वाला, ये टाइमिंग बताने वाला कौन है हमारे सिस्टम में? दिस इज टाइमर। तो
टाइमर जो है, टाइमर भी जिस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसी तरीके से एक छोटा सा आईसी चिप है टाइमर। और हर एक माइक्रो प्रोसेसर को कंफर्टेबल टाइमर लाया गया। और जब टाइमर आया, पहले टाइमिंग कैलकुलेशन का भी प्रॉब्लम, जो बर्डन था वो किसके पास था? हमारे प्रोसेसर के पास ही था। तो प्रोसेसर के पास टाइमिंग कंट्रोल का प्रॉब्लम था, इसीलिए प्रोसेसर से हटा के अलग एक टाइमर लगा दिया गया ताकि प्रोसेसर का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। ठीक, तो कहते हैं टाइमर इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर और प्रोग्रामेबल इंटरवल काउंटर। इसको टाइम काउंटर या प्रोग्रामेबल इंटरवल काउंटर भी कहा जाता है। इट हैज बीन डेवलप्ड टू सॉल्व द कॉमन टाइमिंग कंट्रोल प्रॉब्लम। यह स्पेशली कॉमन टाइमिंग कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही माइक्रो कंप्यूटर में टाइमर को लगाया गया। कहता है इंटेल 8254 एंड 8253 ये दो टाइमर लाया गया। कौन आया? इंटेल 8253 और 8254 ये दो टाइमर हमारा आया था, जो कि डिफरेंट प्रोसेसर के कंपेटेबल था। कुछ प्रोसेसर कंपेटेबल ये होगा, कुछ प्रोसेसर कंपेटेबल ये होगा। यहाँ पे कहता है इंटेल 8254 एंड 8253 आर जनरली यूज्ड फॉर एज ए टाइमर। उसी तरह एक और प्रोसेसर बना, छोटी है समझिए, और ये स्पेशली टाइमिंग कंट्रोल के लिए। कहता है इट इज डेवलप्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन, इंटेल ने बनाया। द टाइमर एज +5 वोल्ट पावर सप्लाई एंड इट हैज 24 पिन पैकेज। मैं आपको बताया थे आईसी जो होता है वो पैकेज होता है। तो ये जो टाइमर बना, इसको ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट पावर की आवश्यकता पड़ती है। साथ में ये 24 पिन का होगा, तो ये क्या होगा? ये DIP होगा, ड्यूअल इनलाइन पैकेज। जितना पिन ऊपर में उतना ही पिन नीचे में। हमने आपको बताया था कि जब पिन की संख्या 100 से ऊपर होगी तभी वो PGA होगा, नहीं तो वो क्या होगा? हमारा DIP होगा। तो कहते हैं साथ में इट्स क्लॉक रेट मतलब इसका स्पीड क्लॉक रेट कहलाएगा 5, 8 एंड 10 मेगाहर्ट्ज फॉर इट्स डिफरेंट वर्जन। इसका अलग अलग वर्जन आया और अलग अलग वर्जन जैसे देखते हैं हम लोग, अभी देखते हैं हम लोग आता है क्या कि कोर i3 प्रोसेसर। तो कोर i3 प्रोसेसर का क्या? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, डिफरेंट वर्जन हो गया। अभी 7th जनरेशन, 8th जनरेशन चल रहा है i3 प्रोसेसर का। कोई चीज कहता है कि अलग अलग वर्जन में इसका अलग अलग स्पीड था। कहता ऑल दीज काउंटर और प्रोग्रामेबल, ये एक प्रोग्रामेबल आईसी था। द यूजर कैन लोड ए काउंट इनटू देम, स्टार्ट देम एंड स्टॉप देम विद इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। जैसा प्रोग्रामिंग में जैसा इंस्ट्रक्शन होता था, जैसे देखते हम लूप चलाते हैं। आप जब आप क्यू बेसिक पढ़िएगा, आपको क्यू बेसिक पढ़नी है तो, या आप अगर फॉक्सट्रोट पढ़े होइएगा तो उसमें देखिए प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां पर लूप चलाएंगे। तो लूप उतने बार लूप चले तो उसको कौन काउंट करेगा? काउंटर हमारा, टाइमर हमारा। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसका कुछ ऑपरेटिंग मूड है जो इंटरनली करता है। इट्स मूड आर फॉलोज। इसका 6 ऑपरेटिंग मूड है जो कि इंटरनली ये काम करता है और उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मदरबोर्ड पे वैसा सारा सर्किट बना हुआ रहता है, प्रोसेसर को वैसा इंस्ट्रक्शन बना हुआ रहता है कि वो इंटरनली काम करता है। हमको सिर्फ जान लेना है। जैसे सबसे पहला मूड है इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। दूसरा है हार्डवेयर रीड ट्रिगरेबल वन शॉट। अगला है रेट जनरेटर। नेक्स्ट इज द स्क्वायर वेव मोड। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रॉब एंड नेक्स्ट इज द हार्डवेयर ट्रिगर्ड स्ट्रॉब। ये 6 इसका ऑपरेटिंग मोड है और 6 ऑपरेटिंग मोड ही आपको बस इतना ही जानना है। इस ऑपरेटिंग मोड को और डिटेल में जानने के लिए तो सबका अलग अलग आप टाइमर का अलग से एक बुक ही आता है जो आप माइक्रो प्रोसेसर में ही, स्पेशली जब जो लोग माइक्रो प्रोसेसर से पीजी वगैरह करते हैं, स्पेशली उसमें स्पेशलाइजेशन माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं, तो वहाँ पर लोग को जाना है। आपको बस एग्जामिनेशन में आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइमर। तो बस जितना हम बताए हैं उतना लिख दीजिएगा, हो गया। 5 नंबर का 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर 5 नंबर आपको मिल जाती है। तो ये आपका टाइमर था। बस सीधा ये जानना है कि टाइमर है क्या। तो टाइमर जो है एक अलग से, जिस तरह हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसी तरीके से अलग से एक चिप होगा जो टाइमर वाला है। ये जो हम लोग, ये हमारा मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में देखिए जैसे एक यहाँ चिप लगा हुआ है, एक यहाँ चिप लगा हुआ है, एक यहाँ चिप लगा हुआ है, इस तरह बहुत सारा आईसी लगा हुआ है। इसी में से कोई आईसी, कोई एक आईसी क्या होगा? टाइमर होगा।
तो स्पेशली टाइमिंग कंट्रोल प्रॉब्लम, स्पेशली टाइमिंग कंट्रोल प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए ही क्या लगाया गया, टाइमर लगाया गया। और वो टाइमर हमारे सीपीयू को सपोर्ट करता था, ताकि सीपीयू पे जो बर्डन था, ज्यादा बर्डन किसके पास, सीपीयू के पास, इसलिए कि जो भी काम करेगा वो कौन करेगा, सीपीयू करेगा। तो सारा का सारा बर्डन सीपीयू के पास। उस बर्डन से बचने के लिए पापा बोले थे ना कि दरवाजा बंद कीजिएगा तो चाबी कैसे दीजिएगा पापा को। तो ये कॉमन टाइमिंग कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही किसका लाया गया, आपको टाइमर लाया गया। क्लियर है? तो बस इतना ही रखते हैं।